फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं बिहार की। बिहार है तो बाहर है, देखिए कोई दोहराई नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि बिहार ने महिलाओं के लिए भी कुछ अलग किया दिया है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा क्या किया है बिहार ने कि वहाँ पर अब हर महिलाएँ जो चाहती हैं कि नौकरी लेनी है उसके लिए जगह है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के बारे में बिहार ने सोचा, 2 कदम मतलब अदर राज्यों से बढ़कर सोचा है। देखिए महिलाओं के लिए पहले जो है आरक्षण सीटें होती ही होती हैं कि इतने पर महिलाएं इतने पर पुरुष है हर वैकेंसी में। बट यहाँ पे हर वैकेंसी नहीं कहेंगे, पर कुछ वैकेंसियों में अलग से होती हैं कि यहाँ पे महिलाएं इतने में पुरुष रहेगा। बट यहाँ पे बिहार ने स्पेशली जिस तरह राजस्थान में सुनने में आ रहा है कि यार राजस्थान में अभी कोई वैकेंसी आने दीजिए, तब पता क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे 50% महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया या नहीं। ठीक है, तो बट यहाँ पे फाइनली ये मतलब इसने नोटेड कर दिया है। देखिए इस अखबार की कटिंग से आप समझ पाएंगे कि 50% महिलाओं को सीटों पे आरक्षण सीधे सीधे दे दिया गया है। तो इस तरह से 50 पर वैसे है, 10% वैसे है और 10% वैसे है। तो इस तरह से यहाँ पर 70 जितनी भी सीटें उन पर 70% क्या होगा, महिलाएं रहेंगी ज्वाइनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो तैयारी 3 की या टायर 3 की, तो वो कम जाएगी, ये निश्चित है। तो अब कितना कम जाती है ये रिजल्ट ही बताएगा। बट ये निश्चित है कि जो भी महिलाएं पासिंग स्कोर लाती हैं उन सबको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं हम अब आगे, क्योंकि महिला बिहार है तो बाहर है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। चलिए, तीसरे चरण के प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक। ठीक है, पहले ही नोटिस में है कि ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 1 से 5वीं और बाद 6 से 8वीं में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से महिलाएं रखी जाएंगी, प्लस 50% उन्हें वैसे प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप रखी जाएंगी। और इसी तरह से यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 10% भी है, तो इस तरह से 70% रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूरा नोटिस देख लेते हैं। और ये पूरा नोटिस आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो की, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वो लिंक एक्टिवेट नहीं होती है तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में हमसे कहेंगे तो हम लिंक आपको भेज देंगे, या फिर आप खुद ही टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं ई लर्निंग विद हिना मैम करके। चलो तो देख लेते हैं। राज्य में तीसरे चरण के अध्यापकों के होने वाली नियुक्ति में प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा महिलाओं की बहाली होगी। बहाली का मतलब तैनाती होगी या कहेंगे ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर पर ही होगी। राज्यों में 1 से 5वीं तथा 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण है। तीसरे चरण में 1वीं से 5वीं तथा 5वीं एवं 8वीं से 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिलों में जिला शिक्षा यहाँ पर पदाधिकारी के स्तर पर रोस्टर यहाँ पर याद रखिएगा समाशोधन जो है वहाँ पर यहाँ पे इस तरह की कुछ वहाँ पे चल रहा है प्रोसेस, तो उसके ही तहत यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले चरण में 1 से 5वीं तो दूसरे चरण में 6 से 8वीं की कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। तीसरे चरण में यहाँ पे क्या रहेगा, तीसरे चरण में 1 से 5वीं एवं 6 से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, यानी चल रही है। इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप यहाँ पर नियम अनुसार बैकलॉग का गणना करते हैं। इसे करते हुए रोस्टर यहाँ पर क्लियरेंस के निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक यहाँ पे जो निदेशक है उनका नाम है मिथिलेश मिश्रा द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा प्राधिकारियों को 31 जुलाई को यह दिए गए हैं। उसके आधार पर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिए एक क्या कर दिया गया, याद रखिए, सप्ताह का समय जिला शिक्षा प्राधिकारियों को दिया गया था। उसकी म्याद पूरी होने वाली है, यानी 1 सप्ताह पूरा कंप्लीट हो गया। इसका मायने यह है कि तीसरे चरण की होने वाली विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति 1 से 5वीं और 6 से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों के जितने पद होंगे उनमें 50% पद तो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही मेरिट में, याद रखेंगे, आने वाली महिलाओं को शामिल
करें तो 1 से 5वीं एवं 6 से 8वीं कक्षा में विद्यालय अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति होने वाली महिलाओं का प्रतिशत 50% से पार हो जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को बैकलॉग वाले पद मिलेंगे अलग, ठीक है। तो इस तरह से 70% पर महिलाएं रहेंगी। आरक्षित 50% पदों के अलावा अगर 10% महिलाएं भी मेरिट में आई और 10% पद भी बैकलॉग में मिले तो तीसरे चरण 1 से 5वीं और 6 से 8वीं कक्षा में विद्यालय अध्यापकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति में 70% महिलाएं होंगी, ठीक है। ये सबसे बड़ा अपडेट है कि इस वाली भर्ती में मैं तो ये कहूँगी तैयारी 4 में भी अगर इस तरह का प्रोसेस होता है तो रखें, क्योंकि देखिए महिलाओं को अगर आप जॉब दिलाते हैं या कहें कि महिलाओं को अगर आप उनका स्तर उच्च करते हैं तो पूरे परिवार का स्तर अपने आप में उच्च हो जाता है, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो परिवार से जुड़ी रहती हैं, चाहे शादी के बाद या शादी से पहले, ठीक है। तो इस तरह से एक महिला का स्तर सुधरने से पूरे परिवार का सुधरता है, एक पुरुष का भी सुधरने से पूरे परिवार का सुधरता है। तो यहाँ पे बात नौकरी की है तो सबको मिलनी चाहिए। 70% महिलाएं होंगी, ये बात निश्चित है। तो जिन्हें मतलब चाहिए ही चाहिए, ऐसे कैंडिडेट बहुत हैं जिन्हें चाहिए ही चाहिए, तो देखिए कोई भी राज्य हो तो हमें ले लेनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। आपको याद दिला दें, इसमें कहा जा रहा है कि तीसरे चरण में 1 से 5वीं और 6वीं से 8वीं और 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 18 जुलाई से 22 जुलाई तक की लिखित यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जा चुकी है। सबको याद ही है क्योंकि 18 जुलाई से, और ये कब तक चली थी, 22 तक चली थी, ठीक है। यहाँ पे 6 to 8 वाला जो था वो कब था, तो 19 तारीख को था, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे यही है कि बिहार है तो बहार है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी नया अपडेट होगा तो वो आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।